सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कुछ ऑर्गन्स के बारे में नर्वस सिस्टम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं। और अगर आप लोग ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी तो जाके ऑब्वियसली पार्ट 1 पहले देखो, तभी आप लोग को समझ में आएगा। सो गाइज अब आप लोग को पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम के इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो ऑर्गन्स होते हैं, जो कि है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिसेप्टर्स, हमें सबको पता है कि इंफॉर्मेशन जो भी हम रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू करते हैं। जैसे कि आइज़ हो गया एग्जांपल में, मतलब कि आइज़ ही नहीं, केवल कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है। इस कोऑर्डिनेटेड बाय द सर्टेन ऑर्गन, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपको बस ब्रेन बोला गया था, बट अभी हम ऑर्गन्स पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बताया जाएगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बहुत दो इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गन्स। यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर लगी। ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मगर उसके बारे में मैं आपको दूसरे पार्ट्स भी बताऊँगी, जो आप देख लें। अब हमको ये पता चल चुका है कि हमारे बॉडी के अंदर 2 ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर मैसेजेस और इम्पल्सेस इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रेन तक हेल्प करते हैं। जो भी है, मतलब अरे यार, अब हम 2 ऑर्गन्स के बारे में जान चुके हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताया गया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल वाला क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट, हीट एटसेट्रा। अब एक्सटर्नल कैसे होता है? जिस तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस दिखता है, जैसे कि बाहर वाले जो होते हैं वो। अब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्टिमुलस के डेफिनेशन में ही आपने देखा था कि एनवायरनमेंट का। एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में हमको ये पता चला कि जो भी बाहर की एक्टिविटी होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस, कंडीशन, लाइट, हीट के द्वारा जो भी है वो तो आप समझ जाओगे। एक्सटर्नल नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी बाहर के चेंजेस हैं हमारी बॉडी पे हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे कि आप हॉट पैन टच कर रहे हो तो बाहर से वो गर्म है, तो आपने बाहर के मतलब साइड से टच किया है ना। और इंटरनल स्टिमुलस क्या होता है? occurs ड्यू टू एक्टिविटी हैपन्स इनसाइड द बॉडी सच एज सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एटसेट्रा। मतलब कि अब बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस, हार्मोनल सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स वगैरह जो भी है, ये सब अब बॉडी के अंदर जो भी होता है चेंजेस। अब जैसे आपको फीवर वगैरह होता है तो बॉडी के अंदर ही होता है ना, तो आपको पता चलता है ओ अच्छा मेरे को फीवर सा फील हो रहा है, मेरे को अंदर से ठंडी लग रही है। तो जो भी हमारे अंदर से फील होता है बॉडी के, वो उसे हम कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस। जैसे कि आपने फील किया कि हमें ठंडी लग रही है, या फिर तो आपने कुछ जैसे कि करंट सा फील हुआ इनसाइड वाला, जो ठंडी में कभी कभार नहीं होता है। और फीवर में जैसे कभी कभार गर्मी से फील होता है, वो सब होता है। तो हमें पता चला अंदर से हमारी बॉडी ने, स्किन वगैरह जो भी अंदर का सेंस ऑर्गन स्किन ने फील किया, उसके बाद उसने ब्रेन इम्पल्स वाला प्रोसेस होके ब्रेन तक पहुंचाया। ये फिर पूरा प्रोसेस करते हुए इंटरनल स्टिमुलस समझ में आ गया आपको। और कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिखा है, अब चाहे आप ये वाला देख लो चाहे आप वो वाला देख लो। कोऑर्डिनेशन सिंपल सा एक मीन, मतलब कि सिंपल सा इसका मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि द बॉडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, जो कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सब साथ में अगर काम कर रहे हैं तो फिर ये एक वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हो रही है। जैसे कि डांस का एग्जांपल ले लो। डांस जब कोई करता है तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, 2 लोग, कोई जितने भी लोग डांस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं। वो सोचो डांस कितना बेकार लगेगा, आगे पीछे हो रहा, स्टेप सेम है मगर डांस का जो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में, तो वही कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है। नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम क्या जानने वाले हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार हमें कुछ बताना है। इट डज सो मैनी वर्क्स सो वी कैन स्नीज, वॉक, थिंक। जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं इसके अंदर बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कूद पाते हैं, नाच पाते हैं, गा पाते हैं, छींक पाते हैं, खास पाते हैं। मतलब सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। ये बोलना यहाँ पे ही चाह।
बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो होती है न्यूरॉन। ये होता है न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये थी न्यूरॉन की पिक्चर। न्यूरॉन तो वैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बट एक होता है थोड़ा सा आप ढंग से देख पाओगे वहाँ शायद। सो यहाँ पे न्यूरॉन का एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से आप इसको समझ सकते हो। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं और न्यूरॉन भी कहते हैं। अब नर्व सेल भी कहते हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दो नाम की वजह से कि हाँ नर्व सेल कहीं लिख दिया क्वेश्चन एग्जाम में आगे कि ड्रॉ द नर्व सेल, ड्रॉ द न्यूरॉन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे कि अब कोई भी चीज़ के लिए हमारे बॉडी के अंदर की सेल तो इम्पॉर्टेंट होती ही होती है, तो सेल इम्पॉर्टेंट होती है तो फिर ऑब्वियसली नर्व सेल ही होगा ना इसका बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन और नर्व सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो नर्व सेल यहाँ पे बना हुआ है और नर्व सेल बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डेंड्राइट्स, एक्सन